अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे कंप्लीट। तो इसका पार्ट नंबर 1, इसमें हम लोगों ने जो थ्योरम प्रीवियस प्रूफ किया है 1+1/n की पावर n, और लिमिट आपकी अप्रोच करनी चाहिए इन्फिनिटी को। तो ये e के इक्वल जो है ये आता है। इसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए। देखें इसमें क्या होगा, 1+1/n। 1/n का रेसिप्रोकल सिर्फ n है, ये 2 एक्स्ट्रा है। तो मैं n लिख दूंगा और जो एक्स्ट्रा 2 है उसे मैं ब्रैकेट के बाहर ले जाऊंगा। ये आपका ई के बराबर है और बाहर वाला 2 वैसे ही। सो ई स्क्वायर इज आंसर। ये सभी क्वेश्चंस में आपने, ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। अच्छा, अगर आप इसे देखो तो इसमें 1+1/n की पावर है n/2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1+1/n, n तो आपको चाहिए, इसका रेसिप्रोकल 1/2 एक्स्ट्रा है। तो 1/2 को आप लोग ऐसे बाहर निकाल लोगे, n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी, तो ये e के बराबर बन जाएगा और ये 1/2 ऊपर वैसे का वैसे ही। थर्ड वाले पार्ट में देखें, अगर 1-1/n की पावर n, ठीक है, तो थर्ड पार्ट है आपका 1-1/n की पावर n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी। देखिए अब सेंटर में प्लस होना चाहिए, इधर माइनस है। तो आप क्या करोगे, 1 प्लस करके माइनस को अंदर मूव कर दोगे, n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही आना है, फर्क कोई नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि आपको इसका रेसिप्रोकल बाहर चाहिए ना, -1/n का, जो कि -n होना चाहिए, -n/1। आपके पास n तो है लेकिन माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर हम लोग ऐसे माइनस। तो ये माइनस माइनस मैंने खुद से लिख दिया है, प्लस n ही बन जाना है ना, कोई फर्क नहीं है। इधर भी माइनस लगाया, बाहर भी लगा दिया। तो ये सारे का सारा बन जाएगा e के इक्वल, और बाहर वाला -1 वैसे ही। ये मेरे पास थर्ड पार्ट का आंसर है। अच्छा, अगर फोर्थ पार्ट में देखें तो मेरे पास फोर्थ पार्ट में 1+1/3n। अच्छा, अब बाहर क्या होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल 1/3n का, जो बनेगा 3n/1। n तो मेरे पास है लेकिन 3 नहीं है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा खुद से, और बैलेंस करने के लिए बाहर मुझे 1/3 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 3 से काट के बाकी n ही आएगा। अब ये इसका रेसिप्रोकल मुझे मिल गया, तो ये सारे का सारा e के बराबर हो जाएगा, और बाहर वाली 1/3 पावर वैसे की वैसे ही। ओके, अब अगर फिफ्थ वाले पार्ट को देखें तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमें 1+4/n, मुझे क्या चाहिए, 4/n का रेसिप्रोकल बाहर, जो कि बनता है n/4। तो मेरे पास तो हाल ही n है, तो मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड भी करूंगा। तो ये 4/n का रेसिप्रोकल बन गया। और अगर बैलेंस करना है 4, तो इधर मैं मल्टीप्लाई भी मुझे फिर करना पड़ेगा। ये सारे का सारा e बन गया, और e की पावर 4 मेरे पास आंसर है। इसको अगर देखें 1+3x और इसकी पावर 2/x, इसको हम लोग देखते हैं फिफ्थ पार्ट को। 1+3x और इसकी पावर कितनी है, 2/x, x अप्रोचिंग्स टू 0। इसमें लिमिट आपकी इन्फिनिटी नहीं है बल्कि 0 है। तो जब इधर ये नंबर आए और बाहर ओवर की फॉर्म में आए, तो लिमिट तब आपकी 0 को अप्रोच करती है। देखें इसका सोल्यूशन, अब 1+3x है, तो आपको 3x का रेसिप्रोकल बाहर चाहिए, यानी कि बाहर आपको चाहिए 1/3x। अब x तो था, ये 3 तो आपने खुद से लिखा है बाहर, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम 3 को बाहर ले जाएंगे। लेकिन ये वाला 2, ये तो आपने लिखा ही नहीं है, तो इसको मिस तो नहीं करना, तो इसे भी मैं ऐसे इधर लिख दूंगा बाहर, ब्रैकेट के बाहर। ये आपका e बन गया, तो e की पावर 6 मेरे पास जो है ये आंसर है। इसी तरह से अगर इस वाले पार्ट में देखा जाए तो 2x स्क्वायर है,
तो हमें बाहर क्या चाहिए, 1 + 2x²। बाहर मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए 1/2x²। अब 1/x² तो है मेरे पास, ये 2 नहीं है, तो 2 से मैं खुद डिवाइड भी कर दूंगा और 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। ये सारे का सारा e के इक्वल आ गया, सो e² मेरे पास आंसर आ गया। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, e⁻ax माइनस e⁻bx, e⁻ax माइनस e⁻bx ओवर abx। और ये पार्ट नंबर कौन सा है, 8। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, इसमें हम एक रिजल्ट हम लोगों ने प्रूफ किया था, a⁻x-1 ओवर x, x अप्रोचिंग्स टू 0, ये बराबर आता है log e a के। ठीक है, अब देखें इसमें क्या होगा। मुझे -1 चाहिए होता है, इसमें -1 नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो e⁻ax में -1 खुद से करेंगे। -1 किया तो फिर +1 भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, हाल ही -1 तो नहीं लिख सकते। और लास्ट में e⁻bx तो है ही, ये मैंने लिखी, ओवर abx, x अप्रोचिंग्स टू 0। अच्छा, इस इतने हिस्से के साथ इसे लहदा लिख देते हैं, e⁻ax-1 ओवर abx, x अप्रोचिंग्स टू 0 प्लस, और 1 माइनस इसके साथ लहदा लिख देते हैं, e⁻bx ओवर abx। सो इतने के साथ मैंने फ्रैक्शन लहदा लिख दी और इतने के साथ मैंने अलहदा लिख दी। अच्छा, आप देखें, ये जो है ना e⁻ax-1 ओवर ax, ये तो मैं लिखूंगा, और ये जो b है ना, ये वाला, ये एक्स्ट्रा है, इसे मैं ऐसे करके 1/b करके ऐसे बाहर लिख देता हूँ, x अप्रोचिंग्स टू 0। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे अगर, तो ये नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव 1 है हमारे पास, ये -1 हो जाएगा। और इसके नीचे भी क्या है, abx। सो मैं bx को तो इधर रखूंगा, तो जो a एक्स्ट्रा इसे मैं इधर ले आऊंगा। क्यों हम ये कहते हैं कि मेरे पास जो पावर है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, ax है तो इधर भी ax होना चाहिए, bx है तो नीचे भी bx होना चाहिए, इसलिए इधर से a और इधर से b को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये सारी के सारी वही चीज है, log e, इसका आंसर क्या आएगा, log बेस e, और a हो तो a कोई भी नंबर हो सकता है ना, a, तो इधर a की जगह पे क्या है, e है। ठीक है, a⁻x-1 ओवर a, सॉरी, a⁻x-1 ओवर x। ठीक है, अगर इधर a होता तो इधर भी a आता, अगर इधर 2 होता तो 2 आता, अगर e है तो फिर e ही आएगा, -1/a, इधर भी ऐसे ही, ये दोनों सेम है, तो log e और साथ में e या तो e आएगा। अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर 1 आ जाता है, सो 1/b, इसका आंसर 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर भी 1 आएगा, तो 1/b माइनस 1/a मेरे पास आंसर है। तो अगला अगर पार्ट देखें, x/1 प्लस x⁻x, अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये आप लोग इसको खुद करें, ये जो मैंने थ्योरम दिया है ना, 1+1/n⁴ वाला जो मैंने प्रूफ दिया है, उसमें मैंने इसको और इसको प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, सो ये आप लोग उधर से देखेंगे और हम सिर्फ बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट वन की, इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप उसमें बड़ा इजीली जो है ना, वो इस उस थ्योरम में से लास्ट में जाओ, मैं वैसे टाइमलाइन में भी दे दूंगा, उधर से आप इनको देख लो। तो चलें, इस पार्ट की मैं बात कर देता हूँ इधर ही, उधर भी वैसे मैंने सॉल्व किया है। e⁻1/x-1 ओवर e⁻1/x+1, x अप्रोचिंग्स टू 0, और x इज लेस देन 0। ये 10th वाला पार्ट है। अच्छा देखें,
x इज लेस देन 0 का मतलब है कि x आपका नेगेटिव है। जब 1/x और x अप्रोच करें 0 को, जैसे कि 0 को अप्रोच कर रहा है, और x, और देखें 0 को हम दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। 0 के पास पास 0.1 या 0.001, या इस तरफ से -0.1 या -0.001। तो हम लेस देन 0 मेरे नंबर उसने बाउंड कर दिया मुझे, यानी कि मैं इस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ नेगेटिव वाली साइड से, इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे 0 के इस तरफ। तो जब 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करोगे तो 1/0 तो आना ही है, लेकिन चूंकि नेगेटिव साइड से आ रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी आपका आंसर आएगा। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूं। अगर आप 0 के इस लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो ना, आप इस तरफ से, तो आप एक नंबर ले सकते हो 0.00000001, ऐसे करके 0 के बड़ी जो नेबर में होगा। लेकिन चूंकि हम इस तरफ से रहे हैं तो नंबर आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 के इस तरफ सारे नंबर नेगेटिव हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर ऐसे करके बड़ा सा आंसर आएगा, लेकिन नेगेटिव। इसी तरह अगर आप 0 बिलियन 0 लेके 1 लिखते हो तो वो 0 के बहुत ज़्यादा करीब होगा, लेकिन लेस देन 0 लेफ्ट पे होने की वजह से वो नेगेटिव ही होगा, तो आंसर भी बहुत बड़ा आएगा, तो हम उसे कह देते हैं माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सो 1/, ये मेरे पास माइनस वैसे ही रहा, और आंसर डिवाइड करने से बहुत बड़ा है, जिसको मैं माइनस इन्फिनिटी कह रहा हूँ। इसलिए जब आप इसमें 0 पुट करोगे ना, तो 1/0 का आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, लेस देन 0 होने की वजह से। -1 e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी +1। e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होती है ये 0 के बराबर होती है। देखिए क्यों? क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी जो है ना, ये इन्फिनिटी के बराबर होती है। किसी भी नंबर, जैसे 10 है, पर 10 की जब पावर लोगे आप, फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो आंसर तो पहले ही 1 लाख ही बड़ा है, तो पावर लेने से तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो अगर पहले ही इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो आप उसकी जब पावर ले लोगे तो वो और बड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसे मैं लिख सकता हूं 1/e की पावर इन्फिनिटी। और e की पावर इन्फिनिटी हम जानते हैं इन्फिनिटी होती है, और जब किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। तो इसका आंसर e की पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर 0 आ गया। सो 0 -1/0 +1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1। ये आंसर है। इसी तरह से ये वाला भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले केस में अब x पॉजिटिव है, यानी कि आपने देखें डायरेक्ट 0 तो आप लगा ही नहीं ना सकते, ग्रेटर देन 0 की बात की है उसने। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि आप, और साथ उसने ये भी बोला है x अप्रोचिंग टू 0, आपने 0 के नेबर में नंबर लगाने हैं, लेकिन 0 से बड़े लगाने हैं, यानी कि 0.00000001 लगाना है आपने, अब नेगेटिव नहीं लगाने। तो अब 1/, जब ये नंबर लगाओगे तो आंसर आपका, एक तो जब छोटे नंबर से डिवाइड करोगे आंसर बहुत बड़ा आएगा, इन्फिनिटी, लेकिन अब की बार पॉजिटिव आएगा। तो ये बनेगा इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। अब की बार डायरेक्ट 0 लगाने से मुझे कोई आंसर नहीं मिलता। ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी जो है वो डायरेक्ट इन्फिनिटी के बराबर होती है, तो रेसिप्रोकल तो बना ही नहीं कि वो 1/इन्फिनिटी होके नेगेटिव होती और 0 हो जाता। तो अब ये मुझे कोई आंसर नहीं मिला, तो इस केस में हम e की पावर 1/x कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन चला गया, इससे भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे 1/e की पावर x से, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। और नीचे भी आप e की पावर 1/x कॉमन ले लोगे, तो ये कॉमन चलेगी, 1 आ गया, प्लस इसमें नहीं है तो इससे डिवाइड कर देंगे, और ये इससे कट गया। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब 0 लगाओगे ना तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, सो 1 - 1/0 इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होती है 1 + 1/0 इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होती है। 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1 - 0 1 + 0, तो आपके पास आंसर 1 आया। देखिए एक दफ़ा आंसर -1 आ रहा है, एक दफ़ा आंसर लेफ्ट पे आंसर और है। हम ऐसे भी कहते हैं, हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जब हम 0 पर लिमिट चेक कर रहे हैं ना, तो 0 की राइट पे मैंने देखा है,
तो आंसर 1 आया, और 0 की लेफ्ट पे देख रहा हूँ x लेस देन 0, तो आंसर मेरे पास उसी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल देखें आंसर -1 आ रहा है। सेम आंसर को अप्रोच नहीं कर रहा मेरा आंसर, तो हम कहते हैं इस केस में कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर वो इकट्ठे भी दे देना आपको लिमिट की एग्जिस्टेंस पूछने के लिए, तो आपने फिर इसको इस तरह भी आपको ये पता होना चाहिए। चलिए बहरहाल अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। ई की पावर एक्स माइनस ई स्केयर ओवर एक्स नेगेटिव 2 एक्स अप्रोचिंग टू 2। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एक्स अप्रोचिंग टू 0 बराबर होता है 1 के। लेकिन मसला है कि लिमिट 0 को अप्रोच नहीं कर रही, लिमिट आपकी 2 को अप्रोच कर रही है, ये प्रॉब्लम है। तो आपने x माइनस 2 को एक नया वेरिएबल कह देना है। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ x माइनस 2 जो है ना ये y के बराबर है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नीचे x माइनस 2 की जगह पे y आ गया। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 2 को, तो x की जगह पे जब मैं 2 लगाऊंगा तो 2 में से 2 बाकी 0, तो y अप्रोच करेगी 0 को। देखो लिमिट भी 0 आ गई। ऊपर e की पावर, अब x तो नहीं आना, y आना है, तो ये 2 उधर जाके प्लस होगा, तो x इक्वल आ जाएगा y प्लस 2 के। तो x की जगह पे मैं लगा दूंगा y प्लस 2, और माइनस ये ई स्केयर वैसे का वैसे ही। बस अब क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा इसमें से आप। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो e की पावर y लैदा कर लो और e की पावर 2 लैदा कर लो, माइनस ई स्केयर ओवर वाई, वाई अप्रोचिंग टू 0। अब ई स्केयर दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो, सो ई की पावर वाई माइनस 1 ओवर वाई, वाई अप्रोचिंग टू 0। अब ये वाई है, नीचे भी वाई है, तो ये तो सारा 1 के इक्वल हो गया इसी फार्मूला से। तो ई स्केयर इंटू 1, और ये आपके पास आ गया ई स्केयर, ये मेरे पास आंसर है। सो एक्सरसाइज हमारी सॉल्व होगी पूरी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12.3 को, नहीं ये 1 की है, 12.2 को, जो कि कॉन्टीन्यूटी के ऊपर है। तो कॉन्टीन्यूटी की हम लोग बात करते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।